हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एसएम फार्मेसी में। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो एक ऐसी दवा के बारे में होने वाला है जिस दवा का इस्तेमाल डॉक्टर सबसे ज्यादा कराते हैं। डॉक्टर्स क्या मतलब, आजकल आदमी इस दवा का इस्तेमाल अपने आप से भी बहुत कर रहा है। उस दवा का नाम है पैरासीटामोल। तो आज हम आपको पैरासीटामोल दवा के बारे में बताएंगे, ये किस तरह से काम करती है और इसका का सही तरीका लेने का। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि ऐसे यूं ही खाते हैं, इसका तरीका नहीं पता क्या तरीका है, किस तरीके से आपको इसका यूज करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए। और क्या क्या इस दवा के साइड इफेक्ट भी बहुत होते हैं, इस दवा के साइड इफेक्ट के बारे में। और ये दवा आपको कहाँ कहाँ पर किस किस तरह से इस्तेमाल में लेनी चाहिए, कहाँ कहाँ पर नहीं लेनी चाहिए, सब बताएंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, कुछ भी मिस ना करें। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो जो हमारे चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पैरासीटामोल, पहले जानते हैं पैरासीटामोल है क्या, किस कैटेगरी की दवा है। व्हाट इज पैरासीटामोल? पैरासीटामोल इज एन नॉन ओपियोइड एनाल्गेसिक एंड एंटीपायरेटिक मेडिसिन। पैरासीटामोल जो है आपकी एक नॉन ओपियोइड एनाल्गेसिक एंड एंटीपायरेटिक। एंटीपायरेटिक का मतलब होता है बुखार और एनाल्गेसिक का मतलब होता है सूजन की जो ये दवा है, एक मतलब सूजन की और दर्द की। और एंटीपायरेटिक मतलब आता है बुखार, बुखार की ये एक मेडिसिन है पैरासीटामोल। अब जानते हैं पैरासीटामोल काम किस तरह से करता है। हाउ पैरासीटामोल वर्क? इट वर्क बाय ब्लॉकिंग द रिलीज ऑफ सर्टन केमिकल मैसेंजर दैट केज पेन एंड फीवर। जो हमारे शरीर में दर्द और बुखार के जो मैसेंजर होते हैं, जो दिमाग तक पहुंचते हैं मैसेंजर, उन्हें ये ब्लॉक कर देती है। पैरासीटामोल जो है, जो हमारे बुखार के और दर्द के और जो सूजन के वो जो होते हैं केमिकल जो दिमाग तक पहुंचते हैं, ये उन केमिकलों को बिल्कुल ब्लॉक कर देती है, जिस कारण हमें कुछ महसूस नहीं होता दर्द और बुखार। तो इसका इतना ही काम होता है बस, ब्लॉक करने का, सर्टेन केमिकल ब्लॉक। अब जानेंगे पैरासीटामोल के यूज के बारे में, मतलब इसका सही तरीके का यूज। ये नहीं कि आप कहीं भी कैसे भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके कुछ नॉर्मल से यूज होते हैं, उसमें सिर्फ इसका यूज होता है दवा का, पैरासीटामोल का। और इसके साइड इफेक्ट और इसकी डोज, मतलब डोज लेने का तरीका, किस तरह से आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए कायदे से, सब बताएंगे वीडियो में। तो आगे बने। तो देखिए, ये जो पैरासीटामोल के कुछ यूज हैं, मतलब सबसे ज्यादा जो यूज होता है पैरासीटामोल का, इन्हीं जगह पे यूज सबसे ज्यादा होता है। जैसे फीवर में, पेन एंड स्वेलिंग, बुखार, दर्द और सूजन, इन तीनों में ही इसका सबसे ज्यादा यूज होता है। और यही कारण है जो इस टेबलेट का सबसे ज्यादा मतलब सबसे ज्यादा इस्तेमाल कराते हैं डॉक्टर्स, क्योंकि बुखार जो एक नॉर्मल बीमारी है जो हर घर में कभी ना कभी किसी ना किसी को होता ही होता है बुखार। इसी कारण इस पैरासीटामोल का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है हमारे इंडिया में। और जैसे कि हम वीडियो की स्टार्टिंग में बता चुके हैं, एनाल्गेसिक एंड एंटी पैरासाइटिक मेडिसिन है ये। एंटी पैरासाइटिक का जो इस्तेमाल होता है वो बुखार, एंटी पैरासाइटिक का जो मीनिंग है वो बुखार के लिए ही होता है, और एनाल्गेसिक का जो मीनिंग होता है वो दर्द और स्वेलिंग में है। मतलब ये जो है जिस कैटेगरी की दवा है उसी में ही इसका सबसे ज्यादा यूज होता है सिर्फ, जैसे फीवर और दर्द और सूजन में। और सूजन फिर वो चाहे किसी तरह की सूजन हो, जैसे कि आपके कहीं लग गई हो, जैसे लगने के कारण ऐसा होता है कभी कभी सूजन आ जाती है या क्लोटिंग जम जाती है जगह पर जहां पर लगी है, उसमें भी इसका अच्छा यूज होता है पैरासीटामोल का। अब जानेंगे मतलब इसका इस्तेमाल आपको किस तरह से करना है पैरासीटामोल का। बहुत सी जगह ऐसा होता है कि आपको बुखार आया बहुत तेज और आपने इसे तुरंत ले ली टेबलेट को, इसका इस्तेमाल ऐसे नहीं करना। जैसे कि अब आपको बुखार आया, हाई ग्रेड फीवर हो रहा है आपको, जैसे कि 104 105, तो पहले जो है आपको गीले कपड़े से या मतलब अपना बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा मेंटेन करना है, जो आपका फीवर जो है कम हो जाए। फीवर कम होने के बाद ही इस दवा का इस्तेमाल करना है। जैसे कि आपको किसी ठंडी जगह में बैठ जाना है या फिर गर्म, मतलब एसी में बैठ जाना पहले, या फिर आपको गीले कपड़े से अपने शरीर को पूरा गीला कर लें जिससे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन हो जाए, फिर ही इस दवा का इस्तेमाल करें। हाई ग्रेड फीवर में आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो दौरे की शिकायत हो सकती है, मतलब दौरा पड़ सकता है इस दवा का। मतलब ज्यादा हाई ग्रेड फीवर में आप इस दवा को एक साथ पिलाएंगे या खाएंगे तो दौरा पड़ने की शिकायत ज्यादा रहती है। इस चक्कर में पहले अपना फीवर कम कर लें, उसके बाद इस दवा का इस्तेमाल करें पैरासीटामोल का। अब जानते हैं पैरासीटामोल के कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं, जैसे कि लोगों को पता नहीं है, लोग नहीं खाते रहते हैं पैरासीटामोल। इसके साइड इफेक्ट भी हैं, जैसे कि स्किन रश हो जाना, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, फास्ट हार्ट रेट और लाल आंखें हो जाती हैं। और इसके अलावा भी आपको साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि चक्कर आना, नींद बहुत आती है, ये सब इसके साइड इफेक्ट में ही आता है पैरासीटामोल का। अब जानेंगे इसकी डोज के बारे में, पैरासीटामोल की डोज क्या है।
तो पैरासीटामोल की डोज है आपकी 15 mg पर केजी। 1 किलो, जैसे कि 1 किलो का बच्चा है जिसमें 1 kg वेट है, उसे आप 15 mg पर केजी के हिसाब से दे सकते हैं। और 2 किलो का तो 30 mg। और एडल्ट में इसकी डोज देते हुए 500 mg जो टेबलेट आती है आपकी, 500 mg की टेबलेट आती है एडल्ट में, आप वो इसका इस्तेमाल दिन में 4 बार भी करा सकते हैं फॉर टाइम। मतलब 500 mg की टेबलेट का आप दिन में 4 बार भी इस्तेमाल करा सकते हैं एडल्ट में, मतलब 18 साल से जो ऊपर है उसका इस्तेमाल। और इस दवा का इस्तेमाल करने से भी पहले एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके लें इस दवा को, यानी कि आप यूं खा रहे हैं बुखार में बिना डॉक्टर से मशवरा लिए, तो इस दवा का इस्तेमाल करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से मशवरा लेके लें इस दवा को भी। अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।